औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये अभी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इशू चल रहा था एनआरसी के बारे में, एनआरसी के बारे में चल रहा था, इसके हक़ में मैं बना रहा हूँ। तो इससे चलते एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मेल में किया था कहाँ, क़तर दोहा में रहता है। ये पूरे उल्टे दिस रहे, ये पूरे उल्टे दिस रहे। यानी मैं पढ़ के बोलता हूँ। यह कि थर्सडे के दिन जून 21 2018 6:42 पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी जहाँ क़तर में काम कर रहा था वहाँ मेल किया था मैं, राजगिरतास कंपनी का नाम। और अरब्स मुस्लिम्स, क्या अरब के लोग मुसलमान है क्या? अच्छा, इसमें बहुत सारे मैं चीज़ें बताया था, जिसमें तबलीग जमात के बारे में कि वो ख़त्म होने से बॉर्डर खुल जाते हैं सब के, जो कि साबित भी हो गया, वो प्रूफ्स के साथ है मेरे पास। अच्छा, वो एक अलग टॉपिक है, उसे छोड़ दीजिए। अभी मैं ये बोलता हूँ कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर 7 हुकूक है, बोलता है 7 हुकूक है, जो ख़ुद को चाहते हैं और दूसरों को चाहना, सलाम का जवाब देना, बीमार हुए तो इयादत करना, मरे तो कफन दफन करना, ऐसे 6-7 आइटम्स हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो हमें क्या हमें मुसलमान है क्या? और अरब्स मुस्लिम, क्या अरब के लोग मुसलमान हैं क्या? ठीक है, वहाँ रहते तक मैं उन लोगों को पूछा मैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पूछता हूँ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्या हम लोग मुसलमान है क्या? क्या मुसलमान का मतलब ये होता है कि टोपी रखो, दाढ़ी रखो, कपड़े पहनो, नमाज पढ़ो, सलाम करो, बस? क्या ये ना इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम मुसलमान है? अल्लाह ताला क्लियरली बताया से कुरान में, एक मुसलमान कौन होता, उसके कंडीशंस क्या है, टर्म्स कंडीशंस क्या है, क्या क्या चीज़ है, आप लोग अच्छा जानते हैं मेरे से भी। ये टॉपिक से हट के मैं एक चीज़ बात करता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला एक आयत भी बोले सो है, और सूरा निसा जो है, औरतों के नाम पे एक पूरा सूरा ही है। अल्लाह ताला फरमाया सा कि, और हदीसों में भी आता कि इल्म में जितना इल्म है, इसमें से 50% इल्म विरासत है। अच्छा, इसके अलावा क़यामत के करीब जो सबसे पहले उठा लिया जाता दुनिया से, वो है विरासत। अभी कैसा है इसमें, अगर थोड़ा डिटेल्स में अगर करते, ये सारे चीज़ें जो है बहुत हाई ग्रेड के मामलात के चीज़ें हैं। ये समझने के लिए बहुत, यानी बहुत नॉलेज नहीं बोलता मैं, दिल बहुत साफ रहना, अल्लाह के बहुत करीब रहना बोल के बोलता हूँ, ये अगर समझना है तो ठीक है। इसमें कैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जैसा पैदा होने के बाद जो लोगों को हमें ख़तना करना, हकीका करना, नाम रखना, वो करना, फलां ठिकाना, दुनिया भर का कर लेते हैं। क्या किसी की मौत के बाद जो चीज़ करना है, कैसे कर रहे हमें? हदीसों में आता कि एक इंसान के मरने के बाद, कफन दफन करने के बाद, उसके घर पे चाय पाए पीने से पहले विरासत ख़त्म करो, विरासत फैसला करो, विरासत डिस्कस करो, विरासत को मालूमात करो, ऐसा बोल के बोलते हैं। यहाँ तक भी जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हुए भी इसका कोई क़र्ज़दार है क्या भाई, कोई इंतज़ाम ले आया, यानी ज़िम्मेदारी लेता है क्या बोल के बोलते हैं। अच्छा, इस बारे में अभी हम लोग बोलते हैं एनआरसी, दुनिया भर के न्यूज़ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सुन के रख कर तो काना पक गए। अब की न्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ, शुरू से बोला कर कि ऐसा नहीं होना, मुसलमान को बाहर कर दे रहे, वो कर रहे। अरे बेवकूफ़ मुसलमानों, जो चीज़ आप बोल रहे कर रहे, पहले ख़ुद पे लागू करके देखो। हदीसों में क्या आता, ख़ुद में खामियां ढूंढो, गलतियां ढूंढो, बाद में दूसरा में देखो। और एक भी क्या आता, जब इन मुसलमान शरीयत इस्लाम के ख़िलाफ़ करते और इस्लाम फॉलो नहीं करते, एक ज़ालिम बादशाह को मुसल्लत करते हो, बोलता है ये मोदी कौन है, एक किस्म का ज़ालिम बादशाह है ये, क्यों? इसका रीज़न कौन है? हम मुसलमान ही है। वो कोई भी मुसलमान हो, तबलीग हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, शाफ़ी हो, शिया हो, कोई भी हो भाई, कलमा पढ़ने वाला, कुरान को मानने वाला, अल्लाह और उनके बाद उनके रसूल को मानने वाला, ये सब गलती में है। इन्हीं की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स ऐसा। कैसा बोलता हूँ भाई, देखो अभी एनआरसी में क्या बोलते हैं कि तुम्हारे बाप दादा नाना नानी उन्होंने कहाँ है लेके आओ, उनके आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, पासपोर्ट्स लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, ये ले फला लेकर ठिला के ले, जो भी कुछ बोल रहे कर रहे, हमें क्या बोलते हैं, हमारे पास वो नहीं है, ये नहीं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ भाई, जब शरीयत इस्लाम बोलता कि कफन दफन करने के बाद आके करो बोल के बोलता, तो अगर ये चीज़ हमें करते, तो क्या हम लोग सही रास्ते पे नहीं रहते? ठीक है, अभी मैं इतना सब बोल रहा हूँ तो मैं खुद बोलता हूँ। देखो, हमारे अब्बा अम्मा जाने के बाद हमारे वालिद वालदा का इंतकाल हो गया,
इंतकाल हुआ कब, ये सब डेट्स के साथ है मेरे पास। ये देखिए, मैं पूरे फाइल्स बनाया था। पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। ये पूरे उल्टे दिस रहे, मुझे माफ़ करना, ये पूरे उल्टे दिस रहे। ये बूदनूर लैंड का, इसका भी मैं विरासत किया था। अल्लाह का रहा था, बोलता हूँ अल्लाह का रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि हमारा अब्बा जाने के बाद किसे किसे हिस्सा आता, किसे किसे आता। भाई हमारा अम्मी को आता, मेरी बहन को आता, हम 3 भाइयों का आता। अच्छा, उसके बाद क्या होता भाई, और 3 महीने के बाद हमारा अम्मी भी चले गए। हमारा अम्मी चले जाने के बाद क्या था, उनको जो छोटा सा उसमें से हिस्सा आया था, उनको हमारे नानी ज़िंदा थे, हमारे नानी को जाता, हमारे मामाओं को जाता, हमारे खालाओं को जाता। अच्छा, उसके चंद साल बाद क्या हो गई, हमारे नानी भी चले गए। हमारे नानी चले गए तो उनका जो उसमें से भी और छोटा जो हिस्सा मिलता वो किसे जाता, हमारे खालाओं को जाता, हमारे मामाओं को जाता। अच्छा, इसमें से भी अगर एक कदम हमें आगे गए कर बोले तो हमारे मामू का भी इंतकाल हो गया, जिसकी इसमें नहीं है, दूसरे में लिखा हूँ। हमारे मामू का भी हो गया, खलील मामू, तो उनका किसे जाता, उनके बीवी और बच्चों को जाता। अच्छा, यहाँ तक जो गए करे, ये सोचने करने के बाद लोग यहाँ बताने वाले बताए, भाई इतना डीप अगर ऐसा कुछ करने वाला रहे तो वो कोई एक चलता फिरता अल्लाह वाला ही कर सकता। बोले ये मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर ले रहा, बांग्लादेश के 35 ईयर्स से कुरान पढ़े थे उन्होंने बोले थे बात। और यहाँ भी मैं हैदराबाद में पिलर 86-87 के बाद जो जामिया मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम भी बोले, वो उनके फतवा भी देते वो लोग। उन्होंने भी बोले हाँ भाली भाई, हमारे पास मदरसे में आते 5 सिरों तक का कराने वाले आते, लेकिन तुम ये खुद करे क्या, अपने हाथ से ले जाके दिए क्या, बैंक ट्रांसफ़र किया क्या, माफ़ी मांगे क्या, परेशान थे उन्होंने। ये ज़माने में आज के वक्त में इंसान ऐसा करता क्या, अल्लाह ताला कराए सब। मैं पूछता हूँ, अगर ये चीज़ें हमारे बाप दादा से, अम्मा बाबा भाई बहना से लोग कर ले को आते, तो क्या हमारे पास पेपर नहीं रहता? क्या हमारे पास हमारे अम्मा अब्बा का नाम, उनके कुछ आईडीज़, और हमारे दादा दादी का नाम, उनके कुछ आईडीज़, नाना नानी के नाम और उनके कुछ आईडीज़, और उनके सिरा ऐसे, जैसे हमारे अम्मा अब्बा भी हयात में जब थे तो उनके अम्मा अब्बा, उनके दादा दादी, नाना नानी, अगर उन्होंने ये चीज़ें करे हुए होते या करते या जानकारी होता, या उस टाइम पे बहुत सारे मुसलमान लोग थे, क्योंकि हम लोगों को नमाज बहुत बाद में हमने समझा ऐसा है। तो ये मैं ये पूछता हूँ, अगर ये चीज़ करते, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान के लोगों का पूरा लिया फाइल दूसरी जगह बना के रखी हूँ, फाइल निकाल दिया था, वो नहीं है मेरे पास, जिसमें इन क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं, और वंश रक्षा बोलते हैं कन्नड़ा में, और सर्वाइवल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ऐसा अलग अलग नामा है उसे। इसमें क्या बनता है भाई, अगर कोई इंसान दुनिया से चला गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट होना, अप्रूव्ड डेथ सर्टिफिकेट होना गवर्नमेंट के। इसमें ना कानून क्या बोलता है, ये हिंदुस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि कानून फॉलो करो, इसमें बर्थ एंड डेथ से रजिस्टर करो बोलता, जितने भी लोग मर जाते हैं उनके बारे में रजिस्टर करो, जितने भी लोग पैदा होते हैं उनको रजिस्टर करो बोलता। तो ये चीज़ करने के बाद सर्वाइवल सर्टिफिकेट क्यों मनाते भाई, क्योंकि उन्हें कोई जायदाद छोड़ के गए या कर्जा छोड़ के गए, ऐसा कुछ करके गए, तो उसे कैसा करना है, क्या करना है, किसी किसी कितना कितना हिस्सा आता, क्या ये हमें कर रहे क्या? देखे तो बड़े बड़े बातें करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा है वो ऐसा है, भाई हमारे खुद के प्लेट में झांक के देख लो ना भाई। इसीलिए अभी मैं बोलता हूँ कि आर अरब्स मुस्लिम्स, अभी इसमें ब्रैकेट में या स्लैश में कहीं और डालो, आर इंडियंस मुस्लिम्स, क्या हम मुसलमान है क्या हम ये फॉलो करते क्या? हमें क्या बोलते हैं, अरे भाई मत मोता हुआ नहीं करे नहीं बांट ले रहे देख, मतलब कुरान को मानना, आयत को मानना तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि ये हिंदुस्तान में रहते हुए गैरों के तरीक़ा फॉलो करते हुए हमारे दिल दिमाग ऐसा हो गया है, और पूरी तरह से हमें शैतान के काबू में ऐसा है। समझने की कोशिश करो, औज़ बिल्लाह पढ़ो, तास्निया पढ़ो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह की रहमत होती। अच्छा, और एक बात, औरत बच्ची को हमें नहीं देते, क्या बोलते हैं, अरे निकाह होके चले गए भाई, उसके निकाह में तक खर्च करते होता है, नौज़ बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में स्ट्रिक्टली फरमाते, वो आयत नहीं है मेरे पास, ये मेरे हुदूद है, ये मेरे हद है। मेरे ख्याल से सूरह निसा में ये सारे चीज़ें हैं, किसी किसी कितना कितना पोर्शन आना बोले। यहाँ तक भी पेट में अगर बच्चा है और औरत अगर इद्दत पीरियड में है तो उसका भी हक़ है, उसका भी हक़ है। अल्लाह रहम करे भाई, ये चीज़ें बहुत बारीक होते हैं, अमल करना है, अमल करना है, इस पर अमल का ही नाम इस्लाम है। अच्छा, मैं एक और बात बोलता हूँ, जब औरत को ऐसा ये कर रहे तो आपको नहीं लगता औरत का हक़ मार रहे? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इतने सभी नारे लगते इधर। हमें मुसलमानों को पर्दे में, घोषे में ये सब रखना बोलते हैं, ठीक है, मान तो मैं इसका मैं इनकार नहीं करता कि औरत को अल्लाह ताला इतना खूबसूरत बनाया है, जिसे अगर डिस्प्ले किए तो सामने वाला अट्रैक्ट करता, जुल्म करने में यह होता, और ये बात जो है मर्दों को भी लागू होती।
मर्दों के लिए भी जो है अपने आँखों की हिफाजत करो, ज़मीन नीचे देख के चलो, बल्कि भी उनको भी एक औरत को एक बार देख के दूसरी बार देखे तो ज़िना का उनके ऊपर गुनाह लगता। ये अब बातें दोनों के लिए भी है। अच्छा, कि हमेशा औरत ही क्यों दबना भाई, औरत ही क्यों दबना। अभी मेरा ले लो, मेरी बहन का हमें विरासत करने के लिए यानी खेत में हिस्सा देने के लिए कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ भाई मैं। ये देखो बुधनूर लैंड में है, कितने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाया हूँ, कैसा बनाया हूँ। पहले मेरा हिस्सा चाहिए बोला, बाद में मेरा हिस्सा नहीं चाहिए बोला, हाँ? उसके बाद बस मेज़रमेंट्स के लिए गए हम लोग, मेज़रमेंट्स भी नहीं हुए। ना गवर्नमेंट मदद कर रही है, ना कोई प्राइवेट वाला मदद कर रहा है, ना अड़ोस पड़ोस की खेती वाला मदद कर रहा है, और ना हम लोगों को बेचने का मौका आ रहा है। कि स्केचेस कितने एडिशन में अभी अल्लाह के फजल और करम से देखो, ये देखो स्केचेस कैसा पोर्शंस बनाना है, क्या करना है, यहाँ तक भी। और यहाँ तक भी मैं फतवे भी निकालने की कोशिश करें, क्या कर बोल के देखो भाई ये खेत के हाथ में हमारे खाला को मामू को इनको सबको दे दिया सा है। और उस टाइम पे कीमत उसका करीब 4 लाख था। अभी इसका कीमत एक एकड़ आके करीब 10 लाख से 12-15 लाख से 20 लाख तक भी हो रहा। क्या अभी भी उनका हक़ है क्या? क्यों भाई लोग हम बोलने वाले बोले ले भाई तू बहुत बारीक सोचता, भाई तो बहुत बारीक करता। मैं बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसका माना क्या है? या अल्लाह हम लोगों को सीधा रास्ता चला, सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता समझा। भाई कुछ लोगों को जो चाइना वॉल है ये स्ट्रेट लाइन लगता, ऊपर से देखे तो आज चांद से नज़र आता, वो बोलते ये मेरा सिरातल मुस्तकीम है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। कुछ लोगों को जो है, कुछ लोगों को नॉर्मल जैसा कि कोई भी चीज़ हो, जैसे ये ले लो ये स्ट्रेट लाइन लगता हमारा, किसी की स्ट्रेट लगता है, किसी को क्या है ब्लेड स्ट्रेट लाइन लगता है, किसी को माइक्रोस्कोप में देख के उससे भी बारीक, बाल के बराबर बारीक खींच के बोलता है ये नहीं ये स्ट्रेट है, बोलता नहीं, उससे आँखों को भी नहीं दिखाने वाला देख के वो बोलता उससे स्ट्रेट। ऐसा मैदान है, घोड़ा है भाई, किसकी ईमान उनके साथ। अभी मैं क्या बोलता हूँ, देखो भाई अगर हक़ है तो मेरे मामों खाला को अभी भी मैं उसी खेत में लेटेस्ट प्राइस के साथ जो उनका हिस्सा आता वो भी मैं देता हूँ। ये बात करे तो भाई, ये करे तो जंगा हो जाते, एक दूसरा वो बिकने का भी बिकने नहीं देते। हाँ? ऐसा बोले देखो भाई मैं किसी को डरने वाला नहीं, सिवा अल्लाह के मैं किसी को डरने वाला नहीं। लेकिन इसमें ये क्लैरिफिकेशन अल्लाह के फजल और करम से मुझे रमज़ान में अल्लाह ताला रोशनी दिया है। क्या चीज़ है वो? देखो भाई ये खेत में होंगे और हमारे इसमें होंगे कौन सा ये घर जो था, इसमें ये दोनों में भी हमारे वालिद वालदा की तरफ से जो भी जिसका भी बन रहा था डॉलर रेट के हिसाब से लेटेस्ट पर इसका मैं खुद सारे रिश्तेदारों को ट्रांसफ़र करी हूँ, कुछ को हालेजा खात में दी हूँ, यहाँ तक भी माफ़ी मांगी हूँ कि लेट हो गया, हमारे से गलती हो गई बोल के। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता हक़ उनका वहाँ ख़त्म हो गया? बेशक ख़त्म हो गया भाई, बेशक ख़त्म हो गया, अभी फिर देना ज़रूरत नहीं पड़ता। अच्छा, कैसा नहीं पड़ता? मैं एक बात पूछता हूँ, ओरिजिनली क्या हुआ? जैसे हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, इसके बाद फ़ौरन क्या करना था, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। कैसा? हमारे वालिद जब गए, जैसे ही जाने के बाद उसमें हमारा अम्मी का पोर्शन, हमारे 3 भाइयों को पोर्शन, मेरी बहन का पोर्शन आना था, जो कि जड़ वही है, प्रॉब्लम वही है। वो नहीं करने से इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो अभी भी मौका है। अभी कैसा करना, ये जो कोर्ट में भी फाइल करो होता तो हो ना कर बोले नहीं हमें कोर्ट की तरफ नहीं कर सकते, कहीं को मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मेरे पास ना पैसे है ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है, उसी खेत में हम 3 भाइयाँ भाना जाना हो, और कोई रिश्तेदार आना चाहते, अड़ोस पड़ोस वाले आना चाहते, कोई भी आना चाहते आ सकते, आके देख सकते। अभी इसे कैसा हिस्सा करना, इसमें जो पोर्शन है इसमें जितना हक़ हमारे अम्मा का है, हमारे अम्मा का कितना परसेंट आता भाई? अभी इसके हिसाब से अगर दे तो शरीयत इस्लाम के हिसाब से अगर परसेंटेज देखा जाए तो हमारे अम्मी का 1/8 आता, यानी 12.5% आता। 12.5% हमारे अम्मी का, और 25% मेरा, 25% मेरे दूसरे भाई का रहमत अली, मेरे 25% मेरे तीसरे भाई का सफ्तर अली, और 12.5% मेरी बहन का। इसको इसी हिसाब से डिवाइड कर देना, उनका हिस्सा उन्होंने ले लो भाई, तुम्हें एंजॉय कर लो, या खा लो पी लो, हज़म कर ले, जैसा जो करना करो। जाके पूरा मेज़रमेंट टेप लेके हमें खुद मेज़रमेंट करके, हमें खुद हमारे झंडे गाड़ के, हमारे पोल्स गाड़ के एक सेपरेटली ऐसा एक बॉन्ड बना लेना। ऐसा एक बॉन्ड बनाना, अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अड़ोस पड़ोस को, जिन को हमें ये करते हैं उनको विटनेस बना के ये एक वसीयत के सर का रजिस्टर करा देना। अगर इसमें से कोई मर गए तो उनके बीवी बच्चे उसे ले सकते हैं, या बाद में झगड़ने का नौबत ना है।
اچھا اس میں جو ماں کا حصہ ہے یہ بھی سوال آتا نبی، ماں کا حصہ ہے لیکن ماں چلے گی، لیکن ہمیں سب کیا سوچے سے کیا بات کرے سے ماں کے حصے میں صدقہ جاریہ کرنا۔ حدیثوں میں کیا تھا کہ کوئی ایسا کام کر کے جاؤ جس کے بعد دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب جاریہ رہے۔ کیا ہے وہ؟ جیسا مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یتیم خانہ بنانا، اور نیک صالحہ اولاد چھوڑ کے جانا جو کہ ذکر کرے، قرآن پڑھے، ایسا سب ان کے حق میں دعا کرے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا ہم چاروں بچے، ہم چاروں بچے ہمارے اماں کے لیے نیک صالح اولاد ہے ہم لوگ، کہ ان کے پورشن میں مسجد ہو، مدرسہ ہو، یتیم خانہ ہو، یا بور کا یا پانی کا انتظام ہو، کچھ بھی ہو جو ہمارے فیوچر میں ہم نہ سمجھ میں آتا، ہم نہ اللہ جو ہدایت دیتے، ایسا کرنا ان کا حق نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ ان کو، ہمارے والد والدہ کو، دادا دادی، نانا نانی، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ اور اوپر سے ہائی وے ہے، روڈ سائڈ ہے، اگر مسجد بھی بنائے تو آنے جانے پڑتے۔ اچھا انہوں جانتے ہیں، ہمیں رہتے نا بھائی، ہمیں 4 جنے رہتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، یعنی ہمارے بیوی بچے ہمارے سب رہتے ہیں، تو یہ لوگوں کو بھی وہاں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا کیا؟ تو بس اتنے بات بول کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سمجھ دے سب کو، اللہ صحیح توفیق دے، صراط المستقیم سے چلنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونستغفرک ونتوب الیک۔